अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा सेकंड लेक्चर शुरू हो रहा है। तो कल हमने फर्स्ट लेक्चर पूरा कर लिया था जिसमें हमने 4 टॉपिक्स क्लियर किए थे और इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। मेरा नाम है समीर अली और इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया है, पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम एक न्यू लेक्चर शुरू करने के लिए आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 2। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप पिछली वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अदरवाइज़ ये सेकंड लेक्चर है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर सुन लो, फिर दूसरा लेक्चर सुनो, फिर आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी दे दूँगा। लेक्चर नंबर 1 की। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है इलेक्ट्रिकल एजुकेशन विद समीर मेमन। इस पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा आगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसी फील्ड है जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी है, चलती है, उसकी स्कोप है। इवन पाकिस्तान में भी इसकी स्कोप है। तो हर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल का है वो इस चैनल से बहुत इंशाल्लाह आगे मालूमात लेगा। तो चैप्टर फर्स्ट था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें 4 हमने टॉपिक क्लियर किए थे। फर्स्ट चार्ज एंड इट्स यूनिट, नंबर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स मेजरमेंट, नंबर 4 पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आज हम डिस्कस करेंगे 5वां टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस का, 6वां है ओम्स लॉ, 7वां है रेजिस्टेंस, 8वां है कंडक्टेंस, 9वां है रेजिस्टिविटी और 10वां है इलेक्ट्रिक पावर। तो आज हम ये 6 टॉपिक्स को हम आज इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया था, तो आज हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे। ये है क्या कहता है, इसका यूनिट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स ऑफ 2 चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब 2 चार्ज बॉडीज हैं और उनकी पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो चार्ज बॉडीज होगी उसकी पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं। कंसीडर 2 बॉडीज ए एंड बी हैविंग पोटेंशियल ऑफ +5 वोल्ट एंड +3 वोल्ट रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। तो हमने कंसीडर की है 2 बॉडीज ए और बी जिसमें पोटेंशियल्स हैं 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, हमने इस फिगर में दिखाई हुई है। देखो, आप देख सकते हैं। Each coulomb of charge on a body A has energy of 5 joule। माना कि इसकी माना क्या होगी, तो जो A बॉडी है इसकी एनर्जी क्या है 5 joules, while each coulomb of charge on body B has an energy of 3 joules। अब B जो बॉडी है उसमें कितनी एनर्जी है 3 joules। क्लियरली हम देख सकते हैं द बॉडी A is at higher potential than the body B। अब एनर्जी जिसकी बड़ी होगी तो वो हायर पोटेंशियल पे होगा। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि A बॉडी में हमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, तो इसीलिए A जो बॉडी है वो हायर पोटेंशियल पे होगी B के मुकाबले। अब इसका यूनिट क्या है, सिंस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था उसका भी यूनिट क्या था, वोल्ट। हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो बी वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का भी वो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट वो भी वोल्ट होगा, क्योंकि सेम ही है। और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थी एक पॉइंट पे थी, एक पॉइंट जो कोई भी चार्ज थी, कितनी भी चार्ज थी, वो हम एक पॉइंट पर ले रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 चार्ज बॉडीज। तो ये आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। छोटा सा टॉपिक है, मैं इतने बड़े लंबे टॉपिक्स नहीं देता, क्योंकि आपको
जब हेस्को या सेपको या लेस्को एस्को जो भी वाडा की कंपनीज़ हैं, इलेक्ट्रिक कंपनीज़, उसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs या आपको डेफिनेशन सिंपल वर्ड में पूछेगा। अब मैं 2-3 पेजेस के आपको डेफिनेशन दे दूं और आप जाके टेस्ट देंगे तो कोई भी फ़ायदा ना होगा, क्योंकि मैं भी इसी से ही प्रिपरेशन करता हूं। इंशाल्लाह आगे 2 साल मेरे वैसे पड़े हुए हैं, तो मैं अभी से तैयारी कर रहा हूं टेस्ट की, तो आप भी कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है ओम्स लॉ। ये तो आम है, आसान ही है। Ohm's law, the relation between voltage and current through a conductor। ये क्या है कि जो रिलेशन है वोल्टेज एंड करंट का इन अ कंडक्टर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट, जो कि जर्मन साइंटिस्ट ने पहला डिस्कवर किया था, जिसका नाम है जॉर्ज साइमन ओहम। ये ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओहम ने हमें बतलाया था। ठीक हो गया। अब द रिलेशन इज कॉल्ड ओम्स लॉ। अब इस वोल्टेज एंड करंट रिलेशन को हम कहते हैं ओम्स लॉ एंड मे बी स्टेटेड एज। अब इसको बयान किस तरीके से किया गया है वो अंडर हम बढ़ते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference V across its end। अब करंट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। अक्रॉस इट्स एंड माना कि ये जो कंडक्टर है उसके बीच में जो फर्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस तक प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल कंडीशन। मतलब कि जो फिजिकल कंडीशन है उनको ये प्रोवाइडेड करता है, जैसे कि टेम्परेचर, स्ट्रेन, ATC एक्सेट्रा टू नॉट चेंज, यानी ये कांस्टेंट हो गए। टेम्परेचर, स्ट्रेन और भी बहुत सारी चीज़ वो हमेशा कांस्टेंट होगी जब वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक हो गया। अब मैथमेटिकली देखते हैं इसको। तो मैथमेटिकली I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज इक्वल I R इज कांस्टेंट। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सिंबल हटाकर हमने इक्वलिटी और R को कांस्टेंट रख दिया। अब R क्या है? R इज द कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और R को हम क्या करते हैं? कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। ये आपका ओम्स लॉ सिंपल वर्ड। अब जैसे ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर क्लियर होगा तो हम इस पर MCQs करेंगे एंट्री टेस्ट बेसिस पर। एंट्री टेस्ट मतलब एस्को या सेपको वालों की। ठीक हो गया। अब है हमारा रेजिस्टेंस। थर्ड टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या कहलाता है जो आओ तो देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द। अब ये कंडक्टर रेजिस्टेंस डिफाइन किस तरह करता है? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इट्स एंड रिजल्टिंग करंट थ्रू द कंडक्टर। यानी ये रेशियो है वोल्टेज एंड करंट का इन सिंपल वर्ड्स। ठीक हो गया। और दूसरी डेफिनेशन, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। ये मतलब कि करंट जब फ्लो होगा तो वो ऑपोजिशन देता है रेजिस्टेंस करंट को। ठीक हो गया। और ये मैथमेटिकल है R इज इक्वल V ओवर I। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, यानी हम रेजिस्टेंस को जो करंट का रेजिस्टेंस है उसको डबल करेंगे, यानी 2R। द करंट इज रिड्यूस्ड 1/1/2, माना यानी 1/2 में रिड्यूस हो जाएगा करंट। ठीक हो गया। अब इफ द रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, यानी रेजिस्टेंस को हम ट्रिपल्ड कर लें तो करंट इज रिड्यूस्ड एज 1/3 एज सो ऑन। यानी डबल कर रहे थे तो वो 1/2 हो रहा था। अब ट्रिपल का या रेजिस्टेंस को तो करंट क्या होगा? 1/3 यानी 1/3। ठीक हो गया। और आगे चलता रहेगा। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, यानी पोटेंशियल यानी वोल्ट का जो SI यूनिट है वो 1 वोल्ट है।
एंड करंट इज 1 एम्पियर। ऐसा यूनिट का करंट का ऐसा यूनिट 1 एम्पियर। देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस V अपॉन ए। जो क्यों V अपॉन ए? क्योंकि R इज इक्वल V ओवर आई। वन वो कैंसिल हो गया। फिर वो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज, करंट का एम्पियर, which has been given an special name ओहम, जो कि हम V ओवर R यानी वोल्टेज पर एम्पियर को हम क्या करते हैं? ओहम। सिंबल ये है ओम। 1 ओहम इज इक्वल टू 1 V अपॉन में ए। तो ये आपका रेजिस्टेंस सिंपल वर्ड्स। अब कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ R ऑफ अ मटेरियल ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज गिवन बाय। अब रेजिस्टेंस से R किसी भी मटेरियल का उसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल A इज गिवन बाय R इज इक्वल टू रो अपॉन में L अपॉन रो इंटू L अपॉन A। तो ये आपका क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कैलकुलेटिंग हम कर रहे थे। तो कैसे करते हैं? जब हमें किसी भी मटेरियल कोई भी मिले, उसमें लेंथ हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो। रो क्या है? कांस्टेंट है। वेयर रो इज ग्रीक लेटर, रो हम बोलते हैं ग्रीक लेटर है, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको रो हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, या हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल की। आगे टॉपिक है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। और रो की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर और एंड टेम्परेचर पर। ये कैलकुलेटिंग ये आसान है। अब इसके बाद है हमारे पास रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारा आज का चौथा टॉपिक है। ठीक हो गया? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इफ L is equal to 1 meter and area is equal to 1 meter square, then R is equal to rho। देखिए फार्मूला है रो इज इक्वल टू V ओवर A। तो ये 1 है। ठीक हो गया? अब बाकी देखते हैं आओ। Hence specific resistance or resistivity of a material is a resistance offered by one meter length of wire material having area of cross sectional of 1 meter square। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल का रेजिस्टेंस है जो कि ऑफर्ड होता है 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर जो कि मटेरियल की है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ये देख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है और ये हमारी लेंथ है। ठीक हो गया? अब इसका ऐसा यूनिट क्या रेजिस्टेंस का क्या है? ओम इंटू मीटर, क्योंकि ये देखो ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, एक आपस में कट हो जाएंगे तो बचा मीटर। तो ओम रेजिस्टिविटी, यहाँ हम मीटर लगाएंगे। ठीक हो गया? ये थी आपकी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसके बाद है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या है आओ तो उसको हम भी देखते हैं। तो स्पेशली कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं जी। यानी ये कंडक्टेंस ऑफ सिंपल वर्ड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक हो गया? रेजिस्टेंस आर देन कंडक्शन। अब रेजिस्टेंस कोई R है तो इसकी कंडक्शन G क्या होगी? ये गिवन है G इज इक्वल 1 ओवर R। यानी R का उल्टा करेंगे तो हमको कंडक्टेंस मिलेगी जो कि G है। A circuit with high conductance has low resistance। अब किसी भी सर्किट में हमें कंडक्टेंस हाई मिलेगी तो रेजिस्टेंस लो होगा। एंड सर्किट विथ लो कंडक्टेंस, अब कोई सर्किट है जिसका कंडक्टेंस लो है तो उसकी हमें हाई रेजिस्टेंस मिलेगी। इसमें मैं N लिखा भूल गया हूँ। ठीक हो गया? अब इसके ऐसा यूनिट 2 है। अब जाहिर बात है कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है किसकी रेजिस्टेंस की। तो हमें ये एक मिलेगा, उल्टा करेंगे रेजिस्टेंस को, और एक है साइन में। ये 2 इसके ऐसा यूनिट्स हैं। मोह किस में से आया? क्योंकि
रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करें तो रेजिस्टेंस का ओहम, इसका मोह, और दूसरा इसका साइमन है। तो ये है आपकी कंडक्टेंस। अब कंडक्टिविटी, ये टॉपिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, चैप्टर कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। कंडक्टेंस आई तो मैंने सोचा कंडक्टिविटी भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब ये क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है आपकी रेजिस्टेंस का, तो ये कंडक्टिविटी जो है रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एज अ डिनोटेड बाय सिग्मा, और ये सिग्मा की सिंबल में डिनोट करती जाती है। इफ अ कंडक्टर हैज रेजिस्टिविटी रो, अब कोई भी कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो, देन इट्स कंडक्टिविटी इज गिवन बाय तो रो इज इक्वल टू 1/p, g इज इक्वल टू 1/, और a इज इक्वल टू a अपान में रो हो l, देयरफॉर g इज इक्वल टू सिग्मा a अपॉन l, ठीक हो गया। अब क्लियरली ऐसा यूनिट क्या है कंडक्टिविटी का, मोह पर मीटर। अब जैसे कंडक्टेंस का जो था वो मोह उलट था। अब रेजिस्टिविटी का क्या था, ओहम इनटू मीटर। अब कंडक्टिविटी का उसका उलट कर देंगे तो मोह पर मीटर, ठीक हो गया। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर है क्या, इसके फार्मूले क्या हैं, ये सब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इस क्या कह रही है ये लाइन, द पावर, जो पावर है इलेक्ट्रिक अप्लायंस का वो एक रेट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है एनर्जी फॉर्म में। एग्जाम्पल लिखा हुआ है हीट। फॉर एन एग्जाम्पल, अब 60 वाट बल्ब कन्वर्ट्स 60 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट्स ईच सेकंड। अब 16 वाट का जो बल्ब है वो 16 जूल में इलेक्ट्रिक इंजन में इनटू हीट में जा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है। देखो आप डेफिनेशन लिखिए पड़ी हुई है आपके पास कि ये रेट ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल इंजन कन्वर्ट करता है हीट में। तो ये 16 वाट जो है इलेक्ट्रिकल इंजन एनर्जी है और ये एनर्जी में हीट में कन्वर्ट कर रहा है 16 जूल। आप फिगर में देख सकते हैं। इन फिगर ए टू बी पॉइंट, अब इन फिगर ए ये बी पॉइंट है, इट लूजेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये लूज कर रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यूबी। In other words, QV joules of electrical energy is converted into heat in T times. अब A पॉइंट 20 तक इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लूज हो रही है। अदर वर्ड में हम ऐसा बोल सकते हैं कि QV जो जोल्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो कन्वर्ट हो रहे हैं हीट में एट T टाइम्स, ठीक हो गया। अब ये आपके फार्मूलाज हैं इलेक्ट्रिक पावर के, आप देख सकते हैं ये सारे के, मैं कलर मिटा देता हूँ। ये फार्मूलाज हैं। इलेक्ट्रिक पावर जो है वो QV अपॉन T इज इक्वल टू ITV, क्योंकि जो Q का फार्मूला है I इंटू टी, V अपॉन में T इज इक्वल टू VI में कैंसिल हो गई तो ये जूल्स पर सेकंड हो गया और ये वाट्स जूल पर सेकंड, और हमेशा वाट बोलते हैं। और दूसरा फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर, जब हमें करंट में मिला हो वोल्टेज में मिला हो तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू VI, इसका भी वाट है। इलेक्ट्रिक पावर जब हमें कोई करंट और रेजिस्टेंस मिली हो तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे I² इंटू R, और ये भी वाट में होता है। इलेक्ट्रिक पावर अब जब हमें वोल्ट और रेजिस्टेंस मिला हो तब हम ये फार्मूला लगाएंगे V² पर R वाट। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 2। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और वेरी रिक्वेस्ट है चैनल को हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।